ओम शांति। 26 मार्च 1993 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? मेजोरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है, कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है? इसमें माइनॉरिटी 90% तक है, बाकी और नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वह बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आप सभी भी यही चाहते हो ना? बाप भी चाहते, आप भी चाहते, फिर बीच में बाकी क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हो। आपस में वर्कशॉप करते हो ना? बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए। इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है, बाबा कहते एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है। चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह, अगर औरों की देह का भी आकर्षण है वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास है। मोटे रूप से देह के आकार में लगा व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो न आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, न निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देहभान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है। उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज चेक करो। किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज वक्त अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है? कारण क्या होता है? मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य, उदास उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर ले थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो।
तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो नहीं, चेंज तो चाहिए ना चाहते भी यह स्थिति आ जाती है। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ, आत्मा या शरीर? आत्मा। ये पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में सहज। अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वह कौन सा? मैं। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी। औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए। तो यह पहला पक्का पाठ सहज है ना? तो यह पहला पाठ सहज है ना? तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्मृति स्वरूप में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, मैंने यह कहा, मैं यह करूंगी, मैं यह सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो। तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है व सहज है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरहंकारी बनने का सहज साधन अपना करके देखो। यह देवभान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, यह स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देहभान से परे ले जाएगा। ठीक है ना? सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे, बोलते नहीं हो तो सोचते तो होंगे, मैं यह करूँगी, मुझे यह करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए हैं। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया, नहीं। जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए, 3 में है, 1 में नहीं है, तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो? चाहना दोनों की एक है, अभी करना भी एक करो। अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे, चाहे यह वर्ष चाहे आगे का वर्ष। जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा।
तो सेवा कर ही रहे हो। मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज़्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट, बाबा कहते हैं सफलता अर्थात रिजल्ट उसकी विधि है। वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशंस द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आपके ही तो मंदिर है ना, किससे भारत वालों के मंदिर हैं, आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना। तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशंस की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज़्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा किसका समय चलता है, उल्टा कितना समय चलता है, वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना। और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है, और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशंस नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाश में हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। तो जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीज़ों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशंस एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं, तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन के साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज़्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा यह सहयोग लेकर इस सेवा को वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों को सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो, कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के जिसको आप लोग तपस्या, रिट्रीट या भट्टियां कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो। जैसे सीजन हो, 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्व की प्रगति के लिए टाइम कम मिले। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर के विषय सेवा नहीं कर सकते, वो समय अपने प्रगति के लिए, प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। सारा साल सेवा करो यह भी नहीं हो सकता, सारा साल सिर्फ तपस्या करो यह भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो समारोह तो कल मना लिया है, कल 10 साल से पुराने डबल विदेशी भाई बहनों की सेरेमनी मनाई गई थी। देखने वालों ने भी मनाया या सिर्फ बैठने वालों ने, सिर्फ 10 वर्ष वालों ने मनाया? सभी ने मनाया ना सभी। स्वाहा क्या करेंगे? एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, से पढ़ लिया वह नहीं।
मन बुद्धि से स्वाहा करो, फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना, कैसा भी हो। लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएगी, आनी ही है। क्योंकि जब तक वह व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी चाहो जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो वह कर सकते हो। यह रूहानी रॉकेट है, जहाँ तक जितनों को पहुँचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो, ये श्रीमत है क्या? समझना अलग चीज़ है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त कर दो। समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है, समाप्त करना अलग चीज़ है। बस समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाव नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता है और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन, कैसा भी है लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना शुभ कामना के वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा। फिर देखो नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हैं। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं ऐसे होगा। अच्छा, अनेक बच्चों के देश विदेश से अपने विजय के, पुरुषार्थ के और स्नेह के और भिन्न भिन्न उत्सव के प्रति पत्र कार्ड भी बहुत आए हैं और स्नेह की सौगात भी बहुत आई है। जिस स्नेह से सभी बच्चों ने याद प्यार सौगात भेजी है, बाबा कहते हैं बाप दादा ने उन हर एक बच्चे की याद प्यार व सौगात पदम गुणा स्नेह संपन्न स्वीकार की। बाप दादा के पास सबके मन के संकल्प और दिल के प्यार की दिलियां सब पहुंच गई। बाबा कहते हैं इसलिए मैसेंजर बनकर लाए हो तो फिर ये याद प्यार का रिटर्न संदेशी बनकर के सबको देना। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे दूर बैठे भी दिल के समीप हैं, और जो सहयोग अधिकार के रूप में बच्चे बाप से मांगते हैं या कहते हैं, तो अधिकारी बच्चों को सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक प्राप्त होना ही है। चाहे सम्मुख हो चाहे दूर बैठे सम्मुख हैं, सभी बच्चों को बाप का स्नेह, सहयोग, सर्वशक्तियों का अधिकार अवश्य प्राप्त है। इसलिए कभी भी कोई ना कमज़ोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमज़ोरी, दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। जो काम की चीज़ नहीं है वो क्यों रखते हो? इसलिए सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। सदा फरिश्ता अर्थात देह भान से न्यारा, निरहंकारी, देह अहंकार के रिश्ते से न्यारा और बाप का प्यारा। सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में निराकारी हूँ ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण, सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाप दादा बोले, अच्छा, विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। तो सबसे पहले आज सारी सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता, तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। इसलिए चाहे हॉल में हो चाहे चल रहे हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं और सदा अथक भाव
मधुर भाव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1 से, अलबेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए अलर्ट रहो। सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं होना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना, अगर 1 सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है। किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है। तो एक की पदम गुणा प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। तो ताज़ा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना, तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताज़ा फल खाने वाले हो, इसीलिए शक्तिशाली हो। कमज़ोर तो नहीं है ना, सब पावरफुल है। कमज़ोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमज़ोरी स्वतः खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है। तो कमज़ोर कैसे होंगे? कमज़ोरी आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है। जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हैं तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। आप तो अलर्ट हो ना, अलबेले हो क्या? सभी अलर्ट है, सदा अलर्ट है। संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती हैं वो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती है, तो अलबेला होगा या अलर्ट होगा? तो आपको 1 सेकंड में कितना मिलता है, तो अलबेले कैसे होंगे? बाप ने सर्वशक्तियां दे दी। जब सर्वशक्तियां साथ है तो अलबेलापन नहीं आ सकता है। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। यूके के तो बाप दादा कहते ही हैं ओके, तो जो ओके ठीक बिल्कुल ठीक होगा वह जब अलर्ट होगा तब तो ओके होगा ना। फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए जो भी टालटालियाँ निकली हैं वह भी शक्तिशाली हैं। विशेष बाप दादा ने, ब्रह्मा बाप ने अपने दिल में लंदन का पहला फाउंडेशन डाला है। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला है। तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माएं हो। कर्म करने से पहले फल तैयार है ही, ऐसे ही लगता है ना, या मेहनत लगती है? नाचते गाते फल खाते रहते हो। वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है ना। बाप दादा भी यूके के अर्थात सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अपना यह टाइटल सदा याद रखना, ओके। यह कितना बढ़िया टाइटल है। सभी सदा ओके रहने वाले और औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले, यही सेवा करनी है ना। अच्छा है, सेवा का शौक भी अच्छा है। जो भी जहाँ से भी आए हो, लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थी और उड़ती कला वाले हो। सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? नशे से कहो मैं, सिवाय खुशी के और है ही क्या। खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक के बिना कैसे चलेंगे? चल रहे हो तो खुराक है, तभी तो चल रहे हो ना। स्थान भी बढ़ रहे हैं। देखो, पहले 3 पैर पृथ्वी लेना बड़ी बात लगती थी, और अभी क्या लगता है? सहज लगता है ना। तो लंदन ने कमाल की है ना। सभी यूके वाले लकी हैं और अंगुली देने में होशियार हैं। ग्रुप नंबर 2 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने अपनी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? सभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है? कल क्या होगा ये फिक्र है। जॉब का फिक्र है, दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है, क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। निश्चय है ना, पक्का निश्चय है या हिलता है कभी? जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है, या कभी कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं? क्योंकि कल्प कल्प के विजयी हैं और सदा रहेंगे। ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो। इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी हैं। इतना निश्चय है, कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे? तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रतन हैं। ऐसे रतन हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। ये खुशी है ना, बहुत मौज में रहते हो ना। इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की और अपने मधुबन घर में पहुंचने की मुबारक। ग्रुप नंबर 3 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग कर ना सके।
सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड हैं ऐसा अनुभव करते हो। जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। बाप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे, ये पक्का है। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना, सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना। क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ कहाँ अलग रहना पड़ता है, प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है, परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीति की रीति निभाने वाले। हर एक क्या कहेंगे? मेरा बाबा है, या कहेंगे तेरा बाबा है। हर एक कहेगा मेरा बाबा है। तो मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है तभी तो कहते हो। प्यार भी है और अधिकार भी है। जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार भी होता है। अधिकार का नशा है ना। कितना बड़ा अधिकार मिला है, कितना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा और किसी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता। प्राप्ति यहाँ है, प्रारब्ध सतयुग में है लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है, लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है तो दाता भी बेहद का है और मिलना भी बेहद का है। तो मालिक किसके हो? हद के या बेहद के? तीनों लोग अपने बना दिए हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन हमारा घर है और स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला ही है। तीनों लोगों के अधिकारी बन गए तो क्या कहेंगे? अधिकारी आत्माएं। कोई अप्राप्ति है तो क्या गीत गाते हो? पाना था वह पा लिया, पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा तो ये गीत गाते हो। या कोई अप्राप्ति है, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। और आपको कितनी गारंटी है? 21 जन्म की गारंटी है। गारंटी कार्ड माया तो चोरी नहीं कर लेती है। जैसे यहाँ पासपोर्ट खो लेते हो तो कितनी मुश्किल हो जाती है, तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती है, छुपा छुपी करती है। फिर आप क्या करते हो? ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत ना पड़े। ग्रुप नंबर 4 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो। सभी अपने को तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। अभी तख्त मिला है या भविष्य में मिलना है? क्या कहेंगे? सभी तख्त पर बैठेंगे। दिल तख्त बहुत बड़ा है। दिल तख्त तो बड़ा है लेकिन सतयुग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे? तख्त पर भले कोई बैठे लेकिन तख्त अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना। तब तख्त पर इकट्ठे तो नहीं बैठ सकेंगे। इस समय सभी तख्त नशीन है, इसलिए इस जन्म का महत्व है। जितने चाहे जो चाहे तख्त दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। इस समय और कोई तख्त है? कौन सा है? अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त। ये भ्रकुटी है तो भ्रकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो। डबल तख्त है ना, नशा है ना कि मैं आत्मा भ्रकुटी के अकाल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन आत्मा का स्वपर राज्य है, इसीलिए स्वराज्य अधिकारी है। स्वराज्य अधिकारी हूँ यह स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराएगी। तो तीनों ही तख्त की नॉलेज है। नॉलेजफुल होना, पावरफुल भी हो या सिर्फ नॉलेजफुल हो, कि जितने नॉलेजफुल हो उतने ही पावरफुल हो, या नॉलेजफुल अधिक पावरफुल कम, नॉलेज में ज़्यादा होशियार हो। नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों ही साथ साथ, तो तीनों तख्त की स्मृति सदा रहे। ज्ञान में 3 का महत्व है। त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। तीनों काल को जानते हो या सिर्फ वर्तमान को जानते हो? कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हो या सिर्फ त्रिकालदर्शी एकदर्शी बनकर कर्म करते हो? क्या हो, एकदर्शी या त्रिकालदर्शी? तो कल क्या होने वाला है वह जानते हो? कहो। हम यह जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा, यह तो जानते हो ना। तो त्रिकालदर्शी हुए ना, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। यह निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होना है, बुरा नहीं हो सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो तो सब अच्छा है ना, कि थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा है। जब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प बोल कर्म अच्छा होगा ना।
तो यह सदा स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। बाप को कहते ही हैं विश्व कल्याणकारी, और आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए यह निश्चय रखो कि हर समय, हर कार्य, हर संकल्प कल्याणकारी है। संगम युग को भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग, तो अकल्याण नहीं हो सकता। तो क्या याद रखेंगे? जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला वह बहुत बहुत अच्छा। तो यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा, सभी कोने कोने में बाप का झंडा लहरा रहे हो, सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो और सदा बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर दिखाई देता है ना? कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है। ग्रुप नंबर 5 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस नशे में रहकर हर कर्म करो। सभी तीन बिंदु के रहस्य को जानते हो या प्रैक्टिकल में भी अनुभवी हो। 3 बिंदी लगानी आती है या कभी भूल जाते हो, कभी लगाते हो, क्योंकि ये तीनों ही याद रखना आवश्यक है। अगर एक बाप बिंदु को याद करो तो अन्य दोनों बिंदु सहज ही याद आ जाएंगे। तो बाप को याद करना सहज है या मुश्किल है? सहज है, तो सदा क्यों नहीं? माया पावरफुल है या मास्टर सर्वशक्तिवान पावरफुल है? मास्टर तो और ही तेज होता है, फिर माया पावरफुल कैसे हो जाती है? अपनी कमजोरी के कारण। कमजोरी जब तक रहनी है, फिर दूसरे वर्ष भी तो नहीं कहेंगे। चाहे माया कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन सर्वशक्तिमान बाप से कोई शक्तिशाली है नहीं। तो भूल जाते हो कि हम मास्टर हैं। क्या यह कभी भूलते हो कि मैं फलानी हूँ? शरीर नहीं भूलते हो और अपने आप को भूल जाते हो। ये वंडर है। बाबा कहते ये वंडर नहीं है, तो आप वंडर करते हो। ये वंडर नहीं करना। बाप से प्यार है तो सबसे प्यारा भूल सकता है, भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते। जब अनुभव कर लिया कि बाप ही संसार है तो संसार के सिवाय और कुछ है क्या? फिर भूलते क्यों हो? सोचो कि सारे कल्प में बाप अभी मिला है, फिर मिल नहीं सकता। गोल्डन एज में भी बाप नहीं होगा, ब्रह्मा बाप साथ होगा, शिव बाप अभी मिलते हैं, तो भूल कैसे जाएंगे? तो अभी क्या कहेंगे? भूलना मुश्किल है या याद करना मुश्किल है? जो कंबाइंड है उसको अलग करना मुश्किल है। मास्टर सर्वशक्तिमान बन हर शक्ति को कार्य में लगाओ। सर्व शक्तियाँ जो मिली हैं वह है ही समय पर यूज़ करने के लिए। अगर समय पर कोई चीज़ काम में नहीं आई तो उस चीज़ का महत्व ही क्या रहा? समय पर यूज़ करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। मालिक बनकर शक्तियों को ऑर्डर करो। मालिक बनकर ऑर्डर करेंगे तो शक्तियाँ मानेंगी भी। अगर कमज़ोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। शक्तियाँ आपके ऑर्डर को मानने के लिए सदा तैयार है, सिर्फ मालिकपन नहीं भूलो। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमज़ोर नहीं बनाते। बाप को यही खुशी है कि हर बच्चा राजा है, कोई प्रजा नहीं है। सारे कल्प में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके इतने सारे बच्चे हो और राजा बच्चे हो, तो सब राजा हो, स्वराज्य अधिकारी बन गए। तो यही खुशी और नशा रखो कि हम सभी स्वराज्य अधिकारी हैं। कोई पूछे स्वराज्य मिला है तो क्या कहेंगे? कहो स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नशा रखो कि स्वराज्य बर्थ राइट है, बर्थ राइट कोई छीन नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी सभी जो भी आए हो अगले वर्ष 3 गुना ज़्यादा संख्या बढ़ाना। देखेंगे कौन ज़्यादा बड़ी माला बनाकर ले आते हैं। सारे विश्व की आत्माएं सुख शांति की भीख मांगने के लिए आपके सामने आनी हैं। आप दाता के बच्चे, मास्टर दाता सबको माला माल करेंगे, क्योंकि सिवाय एक बाप के और कहाँ जाएंगे। तो अपने सर्व खजानों से भंडारे भरपूर करते जाओ। जो कोई भी आवे तो खाली हाथ नहीं जाए, भरपूर होकर जाए। ये नज़ारा आगे चलकर अनुभव करेंगे। विदाई के समय सभी ने बाप दादा को बधाइयाँ दी और गीत गाया। रिस्पॉन्ड देते हुए बाप दादा बोले, सभी संतुष्ट हुए? अच्छा, जो सदा संतुष्ट है वह ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई। बाप को हर बच्चा अति अति प्यारा है। यह सीजन निर्विघ्न और उत्साह भरी उत्सव संपन्न समाप्त हुई। कितने उत्सव मनाए हैं देखो, शिवरात्रि मनाई, होली मनाई और 10 वर्ष सालों के कितने फंक्शन मनाए, तो कितने उत्सव मनाए। तो यह सीजन कौन सी रही उत्सवों की? तो सदा ऐसे उत्साह में रहते, उत्सव मनाते, उड़ते रहना। उत्सव अच्छा लगता है ना, तो सदा मनाते रहना। बाप साथ है तो सारा परिवार बीज में है। जब भी अपने को अकेला समझो तो मधुबन में पहुंच जाना बिना टिकट। कौन सी प्लेन मिलेगी? दिव्य बुद्धि के विमान से बिना टिकट आ सकते हो।
यह प्लान तो सबके पास है ना, एवर रेडी है। इस प्लान की कभी स्ट्राइक हड़ताल भी नहीं होगी और लेट भी नहीं आएगा, टाइम पर आएगा। अच्छा, बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप सबका बाप के साथ धन्यवाद है, आप सबका बाप के साथ धन्यवाद है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।